आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सुधीर जी, हमने जब से चुनाव शुरू हुए तब से लेके कल तक हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया, हर कैंडिडेट के बारे में बताया और हर पार्टी के बारे में बताया। बिल्कुल बिल्कुल ये और हम बहुत खुश हैं कि लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिला, बड़ा प्यार मिला और जो कुछ हम बताते रहे 99.9% वही होता रहा। वही होता है। ये बात है। ये लोगों की तरफ से भी यही ये फीडबैक लोगों की तरफ से यही फीडबैक है कि जो जो आपने हमने बात की, जो एग्जिट पोल के बारे में बात की, जो सीटों के बारे में बात की, रिजल्ट के बारे में बात की, पोजीशन के बारे में बात की, सरकार के बनाने के बारे में बात की, वो काफी हद तक हमारी बात जो है लोगों को जची, पसंद आई और उन्होंने कहा कि आपका एग्जिट पोल, आपकी जो बातें थी वो काफी हद तक सत्य निकली। जी जी जिसे मैं 99.9 कह रहा हूँ और इसके लिए आप भी मुबारक के हकदार हैं नहीं क्योंकि सर, आपने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। ये हमारी पूरी टीम इसकी हकदार है सर। सुधीर जी, अब रिजल्ट तो सामने आ गए कल सारे, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सरकार बनाने की तैयारी हो गई है जी और जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं 90 जो हमारी असेंबली की कैपेसिटी है, सीट्स हैं, उसमें से 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 29 मिली हैं, कांग्रेस को 6 मिली हैं, पीडीपी को 3 है और पीपल कॉन्फ्रेंस को 1 है और जो है इंडिपेंडेंट है उनको 7 है। और एक आम आदमी पार्टी एक आम आदमी पार्टी का है, एक- लेकिन कश्मीर से 2 इंडिपेंडेंट, 5 जो है जम्मू से जीते हैं। जम्मू। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं मिली, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने सरकार बनाने की बात की है, जिस तरह से लार्जेस्ट पार्टी है और है भी, एलजी उन्हीं को बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी जो पोजीशन इस वक्त है कि वो जो 46 का आंकड़ा है उसको वो पार कर रहे हैं। जिस तरह भी देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर 42 सीटें हैं तो कांग्रेस की 6 हैं, 48 तो यही हो जाती हैं। पीडीपी भी सपोर्ट कर रही है उसको 3 बाहर से और उसके साथ साथ 4 इंडिपेंडेंट जो हैं, जो उन्होंने कह दिया कि घर वापसी हमने कर ली है, कर लिया। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। एक तारेगामी साहब। तारेगामी साहब भी इनके साथ हैं, वो तो इसके गठबंधन का हिस्सा है बिल्कुल सर। और इसके साथ जो आम आदमी पार्टी है वो भी गठबंधन में ही, इंडिया गठबंधन में है, बिल्कुल वो भी इनके साथ चलेंगे। तो कुल मिला के कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि वो सरकार बना सके। इस वक्त जो सिचुएशन जो बनी हुई है, आप एलजी साहब का भी इनवाइट करते हैं। आज उनका उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी लेजिस्लेटिव की जो मीटिंग होगी उसमें से लीडर जो चुना जाएगा वो लीडर जाके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एलजी से बात करेगा, एलजी इनवाइट करेगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि वो शुक्रवार को, फ्राइडे को जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की नई सरकार मिल जाएगी। अब इस सरकार के आने से जम्मू कश्मीर का जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, क्योंकि एक सरकार तो स्थिर बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई यहाँ पे कमी नहीं है इनको सरकार बनाने में। लेकिन एक चीज सुधीर जी सामने आई है कि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में इस चुनाव ने बांट दिया है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू का है भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मतलब रीजनल पार्टीज के रीजन के ऊपर बांटा जाएगा तो उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे एक अच्छे ढंग से लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। और दूसरी सुधीर जी एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई हैं लेकिन वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है इनका। जी ये बात तो है इनकी। ये एक बात है, हालांकि सीटें कम है। अब कुल मिला के आप इनके बारे में क्या देखते हो, सरकार कैसी बनेगी, ये रिजल्ट्स के बारे में क्या है, फ्यूचर क्या है स्टेट का? देखो अदर्श जी, पहले तो ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लार्जेस्ट पार्टी के
रूप में उभरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कहता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हीं को इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे आपने एक बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका जो कांग्रेस का अलायंस तो पहले से ही है, 42 और 6, सीपीएम का भी साथ में है। 42 और 6 हो गया, 48, वो 46 से पहले क्रॉस हो गए हैं। सीपीआईएम है, 4 इनकी घर की वापसी है, वो उन्होंने आज अनाउंस कर दिया, उन्होंने वापसी हो गई है उनकी, 4 की अनाउंस कर दिया। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि जैसे आपने देखा कि र्यूमर मार्केट के अंदर बड़ा सा र्यूमर जो है गर्म हो चुकी है कि देखो जी, एलजी के पास ये पावर है, सीएम जो है ये पावर है, मतलब पावर गेम का वो जो चल पड़ा है। अगर आप देखो बिजनेस रूल को हम अगर देखेंगे, उसमें एलजी के पास भी लिमिटेड पावर है और सीएम के साथ पास भी लिमिटेड पावर है। ये नहीं है कि एलजी को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है, वो नहीं है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, ये शुक्रवार को या शनिवार को ये अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी करेंगे विद अपने साथ 9 मिनिस्टर के साथ, और स्वेरिंग इन सेरेमनी वो कश्मीर में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जैसे उन्होंने पहला बोला कि एक रेजोल्यूशन लाएंगे कैबिनेट में ना, स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे, वो नेचुरली वो लाएंगे, बोला है तो लाएंगे। और अगर हम इसमें और भी इजाफा करेंगे तो वो जैसे हम कहेंगे कि अक्टूबर एंड में दरबार मूव होना है, वो भी उसी कैबिनेट मीटिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसी कैबिनेट मीटिंग में वो डिसीजन ले लेंगे। लेकिन इस बीच में अभी वो 5 जो नॉमिनेट एमएलए थे, वो थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। जिस तरह से शोर उठ रहा था कि 5 नॉमिनेट करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो नक्शा बदल देगी, नई सरकार बनने नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है 5 का। अभी 5 का जिस तरह से वो लगा था, शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि 5 नॉमिनेट करने के बाद भी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ये कुछ बदनामी का दाग ना लेना पसंद किया है। नहीं अदर जी, ये हम पहले से भी हमने एक बार इन दर्शकों को ये बताया था कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बीच में ये पावर 5 की पावर जो दे दी थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है। आपने देखा कि हमने जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो भी, या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट जितनी भी गवर्नमेंट है, उनको एम्पावर है कि वो नॉमिनेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो एक पैनल सजेस्ट करती हैं कि ये 5 आदमी हैं, 5 के पैनल जाएगा राजभवन में। तो राजभवन उस पैनल में जो 5 में से या 7 में से लोग 5 अगर चाहिए तो वो उसमें से सिलेक्ट करेगा, वो उनमें से नॉमिनेशन करेगा। पर एक और इसमें चीज, जैसे हम पहले भी आपको दर्शकों को अपने बताते रहे हैं, ये कभी ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक ही पार्टी के 5 लोग वहां पे चले जाएं, क्योंकि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के बाहर से भी हो सकते हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के, अगर कश्मीरी पंडितों को 2 देनी है तो जरूरी नहीं है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी जेके को देने तो जरूरी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, किसी की पार्टी के भी नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल लोग हो, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो वाला ये इन्होंने एक मतलब कि प्रेशर गेम जिसको बोलते हैं, जहाँ वो इन्होंने जो चलाई थी बीजेपी वालों ने, वो अभी आपने ठीक बताया कि वो ठंडे बस्ते में चली गई है, क्योंकि पार्टी, इन लोगों ने भी सोचा होगा कि इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। और जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इन्होंने भी बोला, अपना फारूक साहब ने भी बोला और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, हम मिलजुल के काम करेंगे और मिलजुल के स्टेट को आगे की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन इनमें इस चुनाव में 1-2 चीजें सुधीर जी बड़ी हुई। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हार गया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इनका कैप्टन ही, अपना शिप का कैप्टन ही हार गया, शिप का कैप्टन ही हार गया। और दूसरी है कि आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, डोडा से दे दी। और कल केजरीवाल भी डोडा में आ रहे हैं लोगों का धन्यवाद करने के लिए। मतलब ये 5वीं स्टेट बन गई है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का दखल शुरू हो गया, दबांग के उनकी हिस्सेदारी शुरू हो गई है। तो किस तरह से आप भविष्य में देख रहे हैं कि भविष्य में, हालांकि मैं थोड़ा सा मैं बीच में कर दूं, जब आम आदमी पार्टी पे जम्मू में शुरुआत हुई थी तब लग रहा था कि बहुत से जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं,
बहुत से, और किया भी, किया किया भी, किया भी, फिर वापस भी भाग गए वो छोड़ सारे गए के फिर सारे, बाद में। फिर वापस में छोड़ गए। लेकिन अब लग रहा है कि जब, अब हो सकता है कि उनके दिल में ये बैठा हो कि अगर हम आम आदमी पार्टी में रहते तो शायद हम भी जीत जाते, पार्टी का टैग तो लगा होता। अब आम आदमी पार्टी डोडा से जीत गया है, तो फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का भी दखलंदाजी शुरू हो जाएगी। एक और पार्टी, नई पार्टी एंटर हो गई जे&के पॉलिटिक्स में ना, जी जी जी। ये बाकी। तो अब हम किस तरह से देख रहे हैं इस तरह इसको कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त कह रही है कि सपोर्ट कर रही है, और इस वक्त तो खैर सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं क्योंकि उनके सबसे ज्यादा एमएलए जीते हैं आज तक जम्मू में, जम्मू प्रोविंस से, जम्मू प्रोविंस से, जम्मू और सबसे ज्यादा है, और वोट परसेंटेज भी इनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन बीच में कसक भी है कि सरकार नहीं बना पाए, वो बहुत बड़ी कसक है। और इस बात को लेके क्या भविष्य में लग रहा है कि ये सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिर रहेगी, या इसके साथ कुछ भी हो सकता है? यहाँ में आप दर्शी, मैंने यहाँ एक चीज मैं, हम तो वैसे पॉलिटिकल लोग है नहीं है, लेकिन मैं जो बीजेपी के हाई कमांड है या बीजेपी के टॉप लीडर हैं, हम यहाँ से उनको एक सजेशन, मतलब सजेस्ट ही कर सकते हैं कि आप जो बाजार में इस वक्त जो चल रहा है, कि आप जब जहां भी जाओगे तो वहां आपको यही दिखेगा कि बीजेपी की तरफ से ये आवाज आ रही है कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे। हाँ, ये एक मतलब अनडेमोक्रेटिक जो मैसेज जा रहा है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको मैसेज जा रहा है, ये मतलब ये जा रहा है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहती नहीं थी, और इसीलिए वो कह रही है हम सरकार को चलने नहीं देंगे। जबकि प्रधानमंत्री जी ने वहां से, हमने ये कहा कि मुबारकबाद दी एनसी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, और ये भी एश्योरेंस दिया कि हम आपके साथ पूरी कॉपरेशन करेंगे, ताउन करेंगे आपके साथ। बट जो लोकल लीडरशिप है वहां पे आपने ये देखा होगा पिछले जब से ये काउंटिंग आई है, शुरू हुई है, कि हर बंदे के आवाज में बीजेपी का वो कार्यकर्ता है या बीजेपी का जो जीते हुए इवन के एमएलए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि सरकार को हम ये चलने नहीं देंगे। ये एक बड़ा रॉन्ग सा मैसेज पब्लिक के अंदर, ये बड़ा एक मतलब अच्छा मैसेज नहीं है। ये डेमोक्रेसी में एक अच्छा मैसेज नहीं है ये। इसको थोड़ा सा जो पार्टी को ना चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोग मतलब पब्लिक के अंदर या बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये कैसे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, जिसको पार्टी की एक नेगेटिव इमेज लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ कांग्रेस का भी जम्मू में सफाया हो गया है, एक सीट निकली कांग्रेस की, एक ही रिजोरी से सीट निकली है, जम्मू में है ही नहीं बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस का बेस कश्मीर से ज्यादा जम्मू में होता था, और जम्मू में तो एक दो सीटें तो उन्होंने अपनी गलत नीतियों के कारण भी गुम कर दी। और उसके साथ पीडीपी जो है वो एक बार फिर वापस हाशिए पे आ गई है, 3 सीटें। कहाँ पीडीपी ने हुकूमत बनाई थी, कहाँ अब 3 पे आ गई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त तो वहां घाटी में लग रही है कि उसकी अपोजिशन कुछ नहीं है, उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पीडीपी अपने आप को फिर से जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सपोर्ट करेगी, ये भी एक चीज देखने वाली है। नेशनल पीडीपी की मजबूरी है कि 3 एमएलए हैं उनके, वो 3 एमएलए से अगर वो बीजेपी की तरफ भी स्विच ऑफ करते हैं तब भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले महबूबा मुफ्ती जी ने देख लिया था कि जो पिछली सरकार में पीडीपी के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसका आज उनको बली के अंदर वो जो है खमियाजा भुगतना पड़ा। अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा वो रिस्क लेके अगर वो कहीं पे यहाँ पे चलेंगे बीजेपी की तरफ से, या एनसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कल महबूबा मुफ्ती जी की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारी तरफ से जो इंडिया ब्लॉक में, मतलब हम इंडिया ब्लॉक के अंदर अभी भी हैं, बिल्कुल, और हमारी पूरी जो सपोर्ट है वो इसको एनसी और कांग्रेस की कोलिशन को हमारी पूरी सपोर्ट है। अब ये देखने में आता है कि वो पार्टी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या गवर्नमेंट से बाहर, गवर्नमेंट के बाहर सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली चीज है। श्री जी, हम जाते जाते एक चीज और भी कहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रशंसा करेंगे कि बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से जहाँ पे चुनाव हुए बिल्कुल, और चुनाव वायलेंस फ्री, कोई वायलेंस फ्री है। और पहली बार किसी ने भी किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया भाई चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम में कुछ हुआ है या कुछ और किया गया है।
तो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ये फ्री एंड फेयर जिसे इलेक्शंस कहते हैं इसकी भी प्रशंसा करेंगे, चुनाव आयोग की भी प्रशंसा करेंगे। उसके साथ पुलिस और बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब की हम प्रशंसा करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते और हैं। चीफ अपने ये दर्शी हम यहाँ पे आप उनका नाम भूल गए हो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो J&K के हैं, जी जी असाइन जो कार्यभार जो मतलब उनकी अध्यक्षता में ही सारी इलेक्शन हुई हैं। मतलब जब इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के डोमेन के अंदर आता है, उसके कंट्रोल के अंदर आता है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का भी रोल यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, तभी वायलेंस फ्री और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद देखने को मिले। और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी और जम्मू कश्मीर के जो रुके हुए काम है लोगों के होंगे। 10 साल से लोग देख रहे थे कब सरकार बने, अब मौका मिला है। जो भी सरकार में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने भी यही बात कही है कि ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है, किसी रीजन की सरकार नहीं है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार है। इसको लेके हम आगे चलेंगे। अगर यही एक सोच है तो जम्मू कश्मीर डेफिनेट आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ आएगी। मैं एक चीज ऐड करूंगा, अगर दर्जी आप अलाउ करोगे तो जी। वो ये है कि जैसे आपने देखा, हमने देखा कि पहली बार जम्मू जो प्रोविंस, जम्मू जो जिसको ये जो कैपिटल, वन ऑफ द कैपिटल जिसको कहते हैं हम स्टेट की, वो पहली बार इसकी रिप्रेजेंटेशन जो कैबिनेट के अंदर, स्टेट कैबिनेट के अंदर, J&K कैबिनेट के अंदर नहीं होगी, ये हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रधान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये भी बोला है कि हम जम्मू को शाना बशाना अपने साथ लेके चलेंगे। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है, कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। ये सही बात कही, लेकिन जो दूसरी बात आपने जो कही बहुत सही है कि जम्मू अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें कठुआ, उधमपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आज आके हम रजौरी के हम नौशहरा से कह सकते हैं कि वहां से सुंदर चौधरी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हैं, या एक और कैंडिडेट जहां से जीते हैं जिनकी तरफ से कह सकते हैं कि उनको मिल सकती है। लेकिन जम्मू जो प्रॉपर है, हमेशा जम्मू जो है, जम्मू की को कैबिनेट में जगह मिलती रही है, सीएम रहे जम्मू, डिप्टी सीएम रहे, सब कुछ रहे, वो जो मिलती रही, इस बार नहीं मिलेगी। देखते हैं 1-2 दिन के अंदर नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार को हमारी शुभकामनाएं हैं और आगे चल के किस तरह से वो काम करती है वो भी देखने वाली चीज है। लेकिन हम समय समय पर हर चीज, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हमारे पास और पूरी जानकारी आपने दी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।